This news is brought to you by P3Y. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत मंडी में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया पिछले कल से शुरू हो गई है। आज इस भर्ती का निरीक्षण केंद्रीय रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किया। उन्होंने सुबह 6:30 बजे पड्डल मैदान पहुंचकर भर्ती व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से मिल रहे सहयोग के लिए आभार भी जताया। डॉक्टर अजय कुमार ने बताया, इस वर्ष देश भर में 40,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए देश भर से 36 लाख से ज्यादा आवेदन रक्षा मंत्रालय को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए हैं। पहले चरण में 25,000 जबकि दूसरे चरण में 15,000 अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा। कितने हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कितने पार्टी? ये इसका एक फॉर्मूला होता है जिसके हिसाब से रिक्रूटेबल पॉपुलेशन के बेसिस पे इनकी रिक्रूटमेंट होती है, उसकी चर्चा अभी करना उचित नहीं है। 40 लाख आपने देश भर में बताया, कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया कि कितने लोग जो सिलेक्ट किए जाएंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, 40,000 वैकेंसीज इस वर्ष है, उनको सिलेक्ट किया जाएगा देश भर में। देश भर इस वर्ष 40,000 है। अमूमन भर्ती के नाम पर युवाओं के साथ धोखा भी होता है। हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड जो है वो होता है। तो इस प्रकार के फ्रॉड को रोकने के लिए क्या कुछ स्टेप जो है वो आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? क्योंकि भर्ती के नाम पर जो है वो पैसे की लेन देन की बात भी सामने आती रहती है अमूमन। देखिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम मुद्दा है और इस बारे पे आर्मी की तरफ से पूरा ख्याल रखा जा रहा है। एक बड़ा इसमें जो कदम उठाया गया है वो पूरा प्रोसेस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कर दिया गया है और उसकी भी कल हमने समीक्षा की है। यहाँ पे पूरा डेटाबेस बना हुआ है और उसमें कोई भी परिवर्तन करेंगे तो वो अंकित हो जाता है कि ये परिवर्तन किया गया है, तो वो किसी भी समय में जो है पकड़ में आ सकता है। दूसरा, इंडिविजुअल्स के आइडेंटिफिकेशन में इशू आते हैं कि एप्लीकेशन एक ही है और दूसरे किसी इंसान ने आके वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, उसके लिए बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। यहाँ पे आइरिस है, थंबप्रिंट, फिंगरप्रिंट्स हैं, जिसकी वजह से उस इंसान की एप्रोप्रिएट पहचान की जा सकती है। तो वो भी एक जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस चीज़ को भी नियंत्रण पे लिया गया है और आने वाले समय में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की कोशिश है। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में हम पूरा इसको टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सिलेक्शन करेंगे ताकि पारदर्शिता भी बनी रहे, एफिशिएंसी भी आए और इस तरह की कंप्लेंट्स को कोई भी उसका बेसिस ना रहे। अरेंजमेंट्स की समीक्षा करने का भी अवसर मिला है। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हुए हैं वो पूरी तरह से पर्याप्त है और जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है वो भी हमारे SOPs में जो इस्टेब्लिश प्रोसीजर है उसी के अनुरूप है। यहाँ पे इस अरेंजमेंट्स के लिए हमारे रिक्रूटमेंट ऑफिस की तरफ से तो पूरी तैयारी होती भी है, लेकिन इसमें हमें जो स्टेट गवर्नमेंट से सहयोग मिला है उसके लिए मैं स्टेट गवर्नमेंट का भी और ज़िला प्रशासन का ख़ास तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अग्निवीर की भर्ती में, और क्या ये हिमाचल प्रदेश में पहली बार अग्निवीर की भर्ती हो रही है? इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में अग्निवीर की भर्ती हो चुकी है? इस बार अग्निवीर के रिक्रूटमेंट में हमें देश भर में 36 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन मिल चुकी हैं और जैसे आपको मालूम है इस पहले फ़ेज़ के दौरान इस वर्ष हम 40,000 अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं और पहले फ़ेज़ में 25,000 और दूसरे फ़ेज़ में 15,000। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जोनल ऑफिसर बता पाएंगे कितनी रैलीज़ हो चुकी हैं? हिमाचल में कितनी रैलीज़ हो चुकी हैं? हाँ, 4 रैलीज़ हिमाचल में हो रही हैं और उनका सिलसिला चल रहा है। कितने हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कितने पार्टी? ये इसका एक फॉर्मूला होता है जिसके हिसाब से रिक्रूटेबल पॉपुलेशन के बेसिस पे इनकी रिक्रूटमेंट होती है, उसकी चर्चा अभी करना उचित नहीं है। 40 लाख आपने देश भर में बताया, कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया कि कितने लोग जो है सिलेक्ट किए जाएंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, 40,000 वैकेंसीज इस वर्ष है, उनको सिलेक्ट किया जाएगा देश भर में। देश भर इस वर्ष 40,000 है। अमूमन भर्ती के नाम पर युवाओं के साथ धोखा भी होता है। हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड जो है वो होता है। तो इस प्रकार के फ्रॉड को रोकने के लिए क्या कुछ स्टेप जो है वो आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? क्योंकि भर्ती के नाम पर जो है वो पैसे की लेन देन की बात भी सामने आती रहती है अमूमन। देखिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम मुद्दा है और इस बारे पे आर्मी की तरफ से पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
एक बड़ा इसमें जो कदम उठाया गया है वो पूरा प्रोसेस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कर दिया गया है और उसकी भी कल हमने समीक्षा की है। यहाँ पे पूरा डेटाबेस बना हुआ है और उसमें कोई भी परिवर्तन करेंगे तो वो अंकित हो जाता है कि ये परिवर्तन किया गया है, तो वो किसी भी समय में जो है पकड़ में आ सकता है। दूसरा, इंडिविजुअल्स के आइडेंटिफिकेशन में इशू आते हैं कि एप्लीकेशन एक ही है और दूसरे किसी इंसान ने आके वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, उसके लिए बायोमेट्रिक। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। P3Y का अर्थ है परम जी, पप्र परम योग, पहला P परम योग। परम जी और उनकी अदृश्य पावन शक्ति जो कि पूर्ण व्यवस्था की आत्मा है। दूसरा P पप्र शरीर है। इच्छाएं पूर्ण होती हैं, विपत्ति विलीन होती है। तीसरा P परम और Y से योग। परम योग मन है, उससे मन की शांति मिलती है। P3Y एक पूर्ण व्यवस्था है। व्यवस्था की सुरक्षा से सभी मिलता है। चीनी खाओ, मिठास का अनुभव लो। P3Y करो, P3Y से होने वाले सुख का अनुभव लो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8219985344 या 7018858760 या फिर 8219442405।